रेलवे का एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम होने वाला है और टेक्नीशियन का भी दिसंबर में एग्ज़ाम है। तो इसको देखते हुए हम बैक टू बैक क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो यह प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। सवाल की ओर चलते हैं। सवाल दिया है कि 600 रुपये में एक घड़ी को बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है। अगर इसे 675 रुपया में बेचते हैं तो उसे पूर्व हानि से दुगुना लाभ प्राप्त होता है। तो बताइए कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। हमें घड़ी का क्रय मूल्य मालूम करना है। तो यहाँ पे 600 रुपया में जब बेच रहे हैं तो कुछ हानि हो रही है। तो मान लिए कि हानि x हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है x। और फिर इसी को अगर 675 रुपया में जब बेचा जा रहा है तो पूर्व हानि के दुगुना क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब देखेंगे कि ये लॉस से प्रॉफिट की ओर आ गया तो इससे कितना ज़्यादा बढ़ा, 75 ज़्यादा बढ़ा है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस कर जाएगा, बढ़ेगा इतना। फिर तो ये कितना हो जाएगा 3x। अब 3x 75 के बराबर हो जाएगा। 3x 75 के बराबर होगा तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 से कटा देंगे तो 25, यानी x का मान हमें 25 निकल गया। तो हमें क्रय मूल्य चाहिए, क्या चाहिए, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए इस हानि वाले में जोड़ दें, ये हानि लॉस हुआ है तो x इसमें जोड़ देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य। इतना रुपया है अब 25 रुपया का हानि हुआ तो 25 रुपया जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 625 रुपया, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के छठे टाइप के सवाल का हल कराएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में 5 टाइप के सवाल का हल बता दिए हैं। तो आज छठे टाइप के सवाल का हल करेंगे। सवाल की ओर चलते हैं। सवाल दिया है कि फूल कुमारी ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची है। यदि वह इसको 27 रुपया अधिक में बेचती है तो उसको 7% लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, यह मालूम करना है। तो कह रहा है कि 5% की लॉस पर बेचता है। क्या करता है, 5% का लॉस होता है, लॉस पर बेचा। और फिर इसी को अगर 27 रुपया अधिक में बेचता है तो 7% का क्या आता है, प्रॉफिट आ जाता है। 7% का प्रॉफिट आ जाता है। तो अब देखेंगे लॉस से प्रॉफिट की ओर बढ़ेंगे तो कितना बढ़ गया, 5% लॉस था और फिर 7% प्रॉफिट में आ गया। इन द टोटल 12% बढ़ा। तो 12% बढ़ा कब, जब 27 रुपया अधिक में बेचा गया। तो 27 रुपया अधिक में बेचा गया तो 12% 27 रुपया के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इतना बराबर हो जाएगा। तो हम इसका क्रय मूल्य निकालना है। इसका क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना पर मिलता है, 100% पर क्रय मूल्य मिलता है। तो 100% का मान हम निकाल लेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 12% का मान इतना, तो 100% का मान निकालेंगे। तो इसका 1% का मान अगर निकालेंगे तो 27 बट्टा क्या हो जाएगा, 12। इसे 100% का मान निकालेंगे तो 100 से जाके गुना हो जाएगा, हो गया। अब इसको कटाएंगे, इसे कटाएंगे तो 9 3 27, 9 बार में कट गया। ये 4 बार में कटेगा, 4 3 12। इसको कटाएंगे तो 25 बार में कटेगा। अब 25 से 9 में गुना करेंगे तो 225 आएगा। 225 रुपया क्या आया, क्रय मूल्य आ गया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लाभ हानि का सवाल है और एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति मेज को 10% के लाभ पर क्या करता है, बेचता है। तो उसका क्रय मूल्य कुछ होगा x मान लिए, इसी को 10% लाभ पर बेचा तो 10% लाभ का होल वैल्यू निकालेंगे तो 11/10 हो जाता है। फिर कह रहा है कि इसी वस्तु को अगर 5% कम मूल्य पर खरीदा होता, 5% कम यानी 100 से 5 कम करेंगे तो 95। तो 95 को कटाएंगे तो 19 बट्टा का होता है 20। इसका होल वैल्यू निकालेंगे, इतना में खरीदता और
80 रुपया अधिक में बेचता, जितना में ही बेचा है इससे अगर अधिक रुपये 80 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो इतना में तो खरीदबे किया, इस पे 20% लाभ होगा, तो 80 कब लाभ होगा, जब 80 रुपया अधिक में बेचेगा तब लाभ होगा। तो 20% लाभ का होल वैल्यू निकालेंगे तो 6/5 है, ये माइनस कर देंगे तो इतना में यह बेचा और इतना में यह बेचा है, तो इससे यह कि 80 रुपया अधिक हुआ है। अब इसमें x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो इसे गुना कर लेंगे, 9 छक 54, 54 के 4 और 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, इतना हो गया। ऐसे गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20×5 100, 100 आ गया, 20×5 क्या हो गया 100, 100 इतना x, फिर ये माइनस का चिन्ह, ये कितना हो जाएगा 11x/10, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 100, इससे इतना ही रह जाएगा 114, फिर ये 10 बार में जाएगा तो 110x, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4x/100, ये 80 के बराबर है, कितना के बराबर है 80 के बराबर है। तो x का मान कितना हो जाएगा, इसे कटाएंगे तो 20 बार में इधर से जाकर गुना होगा तो कितना 2000, यानी 2000 इसका क्रय मूल्य हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। 8वें टाइप के सवाल बता रहे हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है, तो बताएं कि उसे उस सौदे से कितने प्रतिशत का लाभ होता है, यह मालूम करना है। तो 1 किलोग्राम का जगह पर 960 ग्राम ही बेचा है, तो कितना लाभ होगा वह मालूम करना है। तो 1 किलोग्राम में कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के जगह पर 960 ग्राम वो दिया, तो इससे कितना कम दिया 40 ग्राम कम दिया, तो जितना कम दिया उतना ही उसको लाभ होगा। तो 40 ग्राम उसको क्या होगा लाभ होगा, कितना पे 960 वाट का इस्तेमाल किया है इतना पे। तो हमें इसके क्या निकालना है प्रतिशत लाभ मालूम करना है, क्या निकालना है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ के लिए क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, इसे कटाएंगे तो कितना 1 0 से 1 0, इसे कटाएंगे तो 2 बार में, ये 4 चौका 16 कट गया, इसे कटाएंगे तो 25, ऐसे कटाएंगे तो कितना 6, यानी 25 बट्टा क्या आ गया 6। इसको हम जब तोड़ लेंगे पूर्णांक में तो 6 चौका 24, 4/1/6, इतना प्रतिशत का क्या हो गया लाभ होगा, जो ऑप्शन सी में दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप वीडियो को शेयर कर देते तो और अच्छा होता,